नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 26,146 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। NIOS DLED मामले में फाइनल ऑर्डर आएगा। प्राथमिक में वैध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अवमानना तय, हाई कोर्ट ने माना अवमानना। और दोस्तों, प्राथमिक के वैधता के साथ ही BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथियों में बदलाव हुआ है। SBI में 5,280 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है और विशेष दर्जा के लिए बिहार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को इन डिटेल देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कांस्टेबल GD के 26,146 पदों पर आवेदन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर CAPF और जनरल ड्यूटी GD और असम राइफल्स GD 2023 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 26,146 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक किए जाएंगे। ऑनलाइन फीस 1 जनवरी की रात 11 बजे तक जमा की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 4 जनवरी से 6 जनवरी की रात 11 बजे तक मौका मिलेगा। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 में प्रस्तावित है। कंप्यूटर पर आधारित जो परीक्षा है अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। 26,146 पदों में से पुरुष और महिला श्रेणी में क्रमशः 23,347, 2,799 पद शामिल हैं। पुरुष अनारक्षित में 9,226, OBC के 4,776, EWS के 3,257, SC के 3,334 और ST के 2,354 पद हैं। स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में 21,895 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रुप C और D 2023 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित पहले चरण की परीक्षा में ग्रेड C में 3,596 और ग्रेड D में 18,299, कुल 21,895 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए स्किल टेस्ट के लिए सफल हुए हैं। स्किल टेस्ट का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट में बाद में जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ट्रांसलेटर भर्ती के पेपर 1 में 2,274 सफल हो गए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो JEE एडवांस 26 मई को इस बार होगा। देश भर के IIT, IISc बेंगलुरु और इसमें स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए JEE एडवांस परीक्षा 26 मई को होगी। JEE एडवांस 2024 की परीक्षा करा रहे IIT मद्रास ने शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए JEE एडवांस का कार्यक्रम जारी किया है। ऑनलाइन विंडो 21 अप्रैल से शुरू होगी और नतीजे 9 जून को जारी किए जाएंगे। तो डायरी नंबर 33-652/2022 जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये मामला है। और दोस्तों, इस मामले में NIOS से DLED किए हुए कैंडिडेट्स की वैधता को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। चूंकि BEd एक तरीके से बाहर हो चुका है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से, तो अब उसके बाद ही इस मामले में भी उबाल आना शुरू हुआ कि जो NIOS से DLED किए हुए हैं तो उनको भी प्राथमिक में एंट्री ना दी जाए, मतलब प्राथमिक में उनकी वैधता को ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसमें ऑनरेबल जस्टिस BR और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, इन दोनों ने सुनवाई की है और 7/11/2023 को ये लास्टली लिस्टेड हुआ था। और इसका जो दोस्तों स्टेटस है हर्ड एंड रिजर्व ऑर्डर 7/11/2023, तो ये लाइकली टू बी लिस्टेड 7 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, 7 नवंबर को। अब इसका जो डिसीजन है दोस्तों 28 नवंबर 2023 को जारी किया जाएगा। तो 28 नवंबर 2023 को स्पष्ट हो जाएगा कि प्राथमिक में NIOS से DLED को मान्यता मिलेगी या नहीं भी। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर जो DLED वाले हैं उन्होंने इस कोर्स को चुनौती दी है कि इसके जो किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनको प्राथमिक में एंट्री ना दी जाए। चूँकि हम 2 साल का रेगुलर कोर्स करते हैं और NIOS वाले डिस्टेंस मोड में कोर्स को कर लेते हैं, जो पूरी तरीके से वैध नहीं माना जाना चाहिए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ ऑर्डर देती है। जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ से NIOS DLED बाहर होता है
तो ये डीएलएड वालों के लिए और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि कंपटीशन और भी बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, एसबीआई में कई पदों पर निकली है भर्ती। सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर मौका है 5280 पद। आवेदन की अंतिम तारीख 12 दिसंबर 2023 है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रताएं इंजीनियरिंग, सीए डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। तो sbi.co.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग ज़रूरत की चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपके मन मुताबिक कोई पोस्ट है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीखों में बदलाव हो चुका है। 14, 15 और 16 की परीक्षा अब 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर जानकारी दे दी है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा तिथि में बदलाव कर लिया है। पहले परीक्षा जो 14, 15, 16 दिसंबर को होनी थी, अब ये 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। अतुल प्रसाद जी ने एक्स पर इसकी जानकारी दे दी है। पुराने शेड्यूल में 14 दिसंबर को होने वाली प्रधान अध्यापक परीक्षा नए शेड्यूल में 7 दिसंबर को होगी। पुराने शेड्यूल में 15 दिसंबर को होने वाली वर्ग 1 से 5वीं की परीक्षा 14 दिसंबर को होगी और 16 दिसंबर को होने वाली 11वीं 12वीं की सभी विषयों की परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। 7 से 10 दिसंबर तक होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम यथावत रखा गया है। नए शेड्यूल में जो परीक्षा है एक पाली में दोपहर 12 से 2:30 बजे तक होगी। दोस्तों, यहाँ पर एकलव्य मॉडल करके कोई भर्ती आई थी, आप सभी को पता होगा, आपने आवेदन भी शायद कर रखा होगा, EMRS। तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्योंकि एकलव्य मॉडल वाले जो परीक्षा शेड्यूल है उससे ये जो है टैली कर रहा था, तो इस वजह से इसको जो है थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो इस आधार पर ये चेंज हुआ है। बिहार में एक अलग तरीके का काम हो रहा है। राज्य के नए आरक्षण कानून को 9वीं सूची में डालने की सिफारिश की गई है और विशेष दर्जे के लिए बिहार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। तो राज्य सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ। इसमें विशेष दर्जा के पक्ष में आंकड़ों के साथ तर्क दिए गए हैं। कहा गया है कि राज्य में निर्धन को गरीबों से बाहर निकालने और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2.5 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर बिहार को हर साल 50,000 करोड़ की बचत होगी। इससे बिहार अपने लक्ष्यों को सहजता से पा पाएगा। तो यहाँ पर मांग का अहम आधार बता दिया गया है, गरीबी दूर करने की योजना है और 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें कैबिनेट ने आरक्षण कानून केंद्र को भेजने की दी थी मंजूरी। तो देखते हैं क्या इसमें करती है केंद्र सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियोजन प्राधिकारी के सचिव पर अवमानना का आरोप हाईकोर्ट ने तय कर दिया है और सख्त रुख अपनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप निर्धारित कर दिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को जानबूझकर रिट कोर्ट के आदेश की अवज्ञा करने के आरोप पर स्पष्टीकरण देने के लिए 19 दिसंबर को तलब किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में